हेलो गाइस, आई एम स्मृति पुष्पलता चौधरी। मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मैंने लास्ट दिनों में कुछ वीडियो डाले, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें लगा कि ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। और आप देख भी रहे होंगे ना कि हम इज़ एम आर कहाँ अप्लाई करें, वॉज वर कहाँ अप्लाई करें, और हेड में बहुत ज़्यादा समस्या आती है ना। तो मैं बार बार बता देती हूँ आपको कि हैज, इज, एम आर सिंपल सेंटेंसेस में भी लगते हैं और टेंस के सेंटेंसेस में भी लगते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर हम उसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड इज, एम आर, वॉज, वर के बाद में हम कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या अदर वर्ड लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से ध्यान देती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रेजेंट सेंटेंस हो, चाहे पास्ट सेंटेंस हो, चाहे फ्यूचर सेंटेंस हो, हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज, वर, हैव, हैड, उसके बाद में हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कुछ अलग वर्ब लेंगे, है ना, अदर वर्ड भी लेंगे। ठीक है। लेकिन जब हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस में इज, एम आर, वॉज, वर के साथ में हम कोई क्रिया लेते हैं जिसमें हम एक्शन करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, जिसमें हम एक्शन करते हैं, वो हम लेंगे। सपोज हम धीरे धीरे एक एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, प्लीज लिसन टू ही। ओके, सिंपल सेंटेंसेस का मतलब ही हो गया है कि बिल्कुल जो हम उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। देखो इज, एम आर, वहां पे भी सेंस वही निकल रहा है, हो, आई एम हियर, यू आर देयर, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। वहां पे समझ में आ रहा है कि मैं खुश हूँ, तुम खुश हो, इस प्रकार से वो खुश है। इस प्रकार से जब सेंटेंस आता है तो वहां पे भी हम इज, एम आर लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे इज, एम आर। लेकिन ध्यान रखना है, इस इज, एम आर में हमको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, मतलब कोई ना कोई वर्ब यहाँ पे बहुत जरूरी है। जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं अपन, बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल घबराना नहीं, उसको एग्जाम्पल के साथ भी समझाएंगे, पहले उसको ऐसे समझ लो। हम सिंपल अगर चलते हैं सिंपल प्रेजेंट में तो हम देते हैं आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। और लेकिन वहां पे हम डू और डज का यूज करते हैं कि आई कम, यू कम। ठीक है, मैं आता हूँ, तुम आते हो, ही कम्स। ठीक है। लेकिन वहां पे हमको जब निगेटिव करना पड़ता है तब हम डू और डस का यूज करते हैं। यहाँ पे हम डू और डस का यूज नहीं करते हैं। हम बताएंगे कहाँ करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, है ना। वहां पे जब हम डू डस का प्रयोग करते हैं तो वहां पे हम निगेटिव बनाते हैं। जैसे आई कम, मैं आती हूँ, आई डू नॉट कम, मैं नहीं आती हूँ। ठीक है ना। इसका मतलब कम क्या है, आपकी वर्ब है। ठीक है। यहाँ पे आपने कोई काम करना या एक्शन शो किया है क्या, वर्ब लगाई है क्या, नहीं लगाई है ना। ठीक है, चलते डू डज यहाँ पे भी लगाएंगे। लेकिन जब पोजेशन की बात आती है कि मेरे पास पेंसिल है, उसके पास पेंसिल है, उसके पास पेन है, उस तरह की बातें जब आती है, उसके जब कोई और भी चीज है, तब वहां पे इस प्रकार की कोई चीज आती है, वहां पर हमें क्या लगाना पड़ता है, डू और डज। तब भी निगेटिव के समय लगाएंगे। आई डू नॉट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है। आई डू नॉट हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है। कोई और ले लो नाउन, हाँ, आई हैव अ चेयर, आई डू नॉट हैव अ चेयर। तो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम निगेटिव करते लगाएंगे, यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई चीज बता रहे हैं, कोई एडजेक्टिव बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना वर्ब मीन्स होता है ना, बार बार समझा रही कि वर्ब मीन्स जो हम एक्शन करते हैं, जो हम काम करते हैं। ठीक है। अब चले हम पास्ट की तरफ। पास्ट में भी देख लो, वॉज और वर। ठीक है। हाँ, आई वॉज देयर, यू वर देयर, मैं वहां थी, तुम थे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब बात आएगी, लेकिन वहां पे आपने वर्ब लगाया है क्या, नहीं लगाया है, तो उस वर्ब को हटाने के लिए लगे। लेकिन कहीं पे आप बोलोगे मैडम वहां पे वर्ब लगता है, क्योंकि हम सबसे पहले टेंस पढ़ चुके होते हैं, है ना, इसीलिए हम पहले टेंस नहीं पढ़ेंगे। टेंस पढ़ाने के पहले हम डिफ्रेंशिएट करना सीख लें कि उसके बाद ही हम करेंगे। देखो यहाँ पे भी वॉज वर आया, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, है ना। कंटिन्यूअस के लिए लगेगा, धीरे धीरे उसको समझेंगे अभी। फिर यहाँ पे भी हेड आया और यहाँ पे भी हेड आया, लेकिन यहाँ पे जो हेड आया है वहां पे आपके पोजीशन की बात, आई हैड अ वाटर, मेरे पास वाटर था। ठीक है ना। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था, बट राइट नाउ नॉट। जब भी हम इस प्रकार का सेंटेंस बनाएंगे तब करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या
लगाएंगे, कोई एडजेक्टिव लगाएंगे, कोई अदर वर्ड लगा देंगे ना, लेकिन वर्ब नहीं लगाएंगे। सिंपल सेंटेंसेस की पहचान है कि वहाँ पे हम वर्ब नहीं लगाएंगे। अब यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ पे हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट में भी देखो मैंने है और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। धीरे धीरे उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, बट पहले इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। पहले ये क्लियर कर लो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्हें मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी क्लासेस में भी हो जाते हैं, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं सिंपल सेंटेंसेस और टेंस वाले सेंटेंस में, ठीक है ना। अब आज के बाद मुझे लगता है कि कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सॉरी, हैड, लेकिन यहाँ पे भी जब निगेटिव करते हैं तो डिड आएगा, है ना, डिड नॉट हैव, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हुआ। यहाँ पे जब हम आएंगे तो ये निगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे तो अपन हैड ही लिखेंगे, और जब सिंपल वाला जो आएगा, सिंपल टेंस वाला आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला, वहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस जो आता है ना, तो वहाँ पे अफर्मेटिव में पास्ट टेंस बनाने के लिए हमें डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ सी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी टेंस के अलग होते हैं सिंपल सेंटेंस। हमारे पास बहुत सारी चीजें होगी ना, कि आई विल बी देयर, मैं वहां होंगी, वहां पे सेंस क्या आता, होगा, होगी, होंगे, ठीक है ना, होगा, होगी, होंगे, वो वहां पर होंगे, हम वहां पर होंगे। तो इस प्रकार का जब सेंस आता है तब तो वहां पे विल बी का यूज करते हैं। लेकिन ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे पहले हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। फिर जब विल भी आ रहा है तो उसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे भी वही आएगा कि मैं आ रही होंगी, लेकिन आ रही होंगी मतलब मैं कोई काम कर रही होंगी, मैं पढ़ रही होंगी, मैं कोई पढ़ने का काम कर रही होंगी, मैं टीचिंग कर रही होंगी ना उस समय, आफ्टर सम टाइम्स, तो सो विल हैव, ओके। तो अब यहाँ पर विल हैव यहाँ पे भी आया, विल हैव यहाँ पर भी आया है ना। तो विल हैव के साथ में क्या करना है आपको, यहाँ पे भी वही हम नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव और सम अदर वर्ड लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्यों थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एक्शन कर चुके होंगे और यहाँ पे हमारे पास कोई चीज होगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अदर वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जब हम टेंस के सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हमको मेन वर्ब डालना ही डालना है। हम पहले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि इज एम आर सबकी हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब है, और है और हैज, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना सीखा कि कहाँ पे हम वर्ब लगा रहे हैं, मतलब दोनों जगह में आते हैं। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आप कंफ्यूज होंगे, डोंट बी कंफ्यूज, बिकॉज वी नो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बोथ सेंटेंस, ओके। सिंपल सेंटेंस और उसमें हम कैसे कैसे कर रहे हैं ये हमें अब पता चल गया है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हेलो गाइज, आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू, ओके। सो प्रीवियस वीडियो में हमने सीख लिया था कि इज एम आर के साथ सिंपल वर्ड कैसे लगाना है, अदर वर्ड कैसे लगाना है, और अभी हम वर्ब के साथ कैसे लगाएंगे। मतलब अब हमने डिफ्रेंशिएट करना सीख लिया है कि सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं और टेंस के सेंटेंसेस भी होते हैं जहाँ पे सेम हेल्पिंग वर्ब से काम चलता है ना। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब हम धीरे धीरे आगे चलेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम वहीं पे देखेंगे कि जो पहला वाला, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में चलते हैं ना। तो जब सिंपल प्रेजेंट में चलते हैं तो वहाँ देखते हैं वही इज एम आर, हैव और हैज, और यहाँ पे भी इज एम आर, डू, डज और वर्ब के साथ, ठीक है ना। तो इसको एक चीज और देख लेंगे कि आई एम हियर। जब मुझे सिंपल सेंटेंसेस लिखना है तो मैं कहूँगी आई एम हियर, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे मैं यदि वर्ब के साथ सेंटेंस कर रही हूँ तो ये कॉन्टिन्यूस में आ जाता है और आ जाता है कि आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, है ना, ठीक है। चलिए अब और सिंपल टेंस में देखते हैं। तो देखो, राम गोज टू मार्केट, राम मार्केट जाता है। तो जो गो है वो क्या है, अभी ऑब्जेक्ट क्या है ये सब अभी भूल जाओ, है ना। अभी अपन सिर्फ इस पे काम कर रहे हैं कि
डिफ्रेंशिएट करना सीख रहे हैं कि ये है क्या चीज़, दोनों चीज़। तो राम के साथ गो लगा हुआ है, मतलब वो जाने का काम कर रहा है ना, करता है ना, वो जाने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने राम गोज आया, ये फर्स्ट सिंगुलर फॉर्म है, इसलिए अपन ने ES लगा दिया है ना। इसको मैं जब टेंस पढ़ाऊंगी तो उसको बहुत क्लियर करूंगी, इसलिए पहले इसको बहुत ध्यान से देख लो कि ये जो गो है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे आपकी वर्ब नहीं थी, ठीक है ना। राम डज नॉट गो टू मार्केट, निगेटिव करते समय हमने उसकी डज की एक हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लिया, तो वो सिंगुलर फॉर्म में है ना। यहाँ पे भी हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास हैव और हैज पोजीशन वाली बात आएगी, अभी धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखती हूँ, ठीक है। तो आई डू नॉट राइट अ लेटर, वहाँ पे मैंने डू और डस दोनों को यूज कर लिया, वो भी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। अब इसे हमारे के साथ देख लेंगे, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। शी इज रीडिंग, तो ये रीडिंग, गो, वर्क, ये क्या है, वर्ब है। यानी वर्ब के जो सेंटेंसेस है उनको हम कह रहे हैं टेंस की सेंटेंसेस, और जिसमें सिंपल चीजें आई है उसे हम बोल रहे हैं सिंपल सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है कि हमारे को एक ही जगह में, यहाँ पे तो हेड आएगा तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, हैव आया तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज नहीं करना, ठीक है। पहले इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि क्लियर हुआ आपको, आई होप क्लियर इट, यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना, इट हैज डन ना, गुड। सो अब हम इसके आगे कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लें, हैव और हैज के साथ भी ले लेते हैं, तो वहाँ पे भी हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देख लेंगे हैव और हैज के साथ में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, और यहाँ पे वही सेम कि आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, ठीक है। इसको पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपन चलेंगे आगे, ठीक है। तो फिर एक तो सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं अपन, आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। लेकिन देखो यहाँ पे फिर दिमाग में लाइए, बिल्कुल सेम, आई हैव, यहाँ मैं पेन नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं जो कुछ काम कर रही हूँ, समझो मैं राइट का काम कर रही, रिटर्न का काम कर रही ना, आई हैव रिटर्न, तो मैंने क्या लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है। आई हैव रिटर्न मतलब जो राइट है वो क्या है, एक एक्शन है, वो एक वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मतलब आ रहा है कि मैं लिख चुकी हूँ, यहाँ पे मेरा मतलब आ रहा है कि मेरे पास पेन है। तो अब क्लियर हो गया कि हैव के साथ यहाँ पेन क्यों आया है और यहाँ पे हैव के साथ रिटर्न क्यों आया है। सबके साथ हैव आ सकता है और सबके साथ इज एम आर आ सकता है ना। ये कंफ्यूजन आप दूर कर दीजिए, ठीक है। अगला ले लें, हैज ले लें, शी, वही से सिंगुलर है इसलिए शी हैज अ मोबाइल, ठीक है, उसके पास मोबाइल है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे उसके पास एक मोबाइल है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे शी हैज डन हर वर्क, उसने उसका काम कर चुकी है, वह उसका काम कर चुकी है। तो जो डू है वो क्या है, वर्ब है, और डू की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, डन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपको, हैव और हैज में और इज एम आर में क्लियर हुआ क्या, तो हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं पास्ट में। तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वही हमारी, पहले तो हम सिंगुलर ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो आई है, वो मेरे पास कोई चीज है, या फिर ऐसा बोल देंगे हैं। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इज एम आर के साथ काम करेंगे, सॉरी वॉज वर्ब के साथ काम करेंगे कि मैं वहाँ था, है ना। यहाँ पे देख लेंगे फिर से, आई वॉज देयर, आई वॉज देयर, मैं वहाँ था। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी, ठीक है ना। यू वर हैप्पी कर लो, तुम हैप्पी थे, तुम खुश थे, ठीक है ना। यू आर नॉटी, तुम शैतान थे, इस प्रकार से जब बता रहे ना आपकी तुम थे, ठीक है। लेकिन अब हम यहीं पे यदि टेंस में ले लेते हैं, पास्ट टेंस में, तो देखेंगे पास्ट टेंस में हम क्या लिखेंगे, आई वॉज, चूंकि ये ऑल्दो हियर इज सम टेंस एंड दिस इज कंटिन्यूअस टेंस विद वर्ब्स एंड, जब हम उसको पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई वॉज के साथ मैंने बोला था ना वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज, अभी दूसरा ले रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। अब रीडिंग ले लेते, मैं पढ़ रही थी, जब तुम आए तब बोलते ना कि मैं पढ़ रही थी, ठीक है। तो फिर बोलेंगे यू वर स्लीपिंग, तुम सो रहे थे, ठीक है। जब मैं आई तो आप क्या कर रहे थे, सो रहे थे, ऐसा भी बोल सकते हैं
ठीक है। तो इस प्रकार से आई वॉज हो गया, यू वर हो गया, ठीक है। लेकिन अब फिर पोजीशन वाली बात आती है कि हेड कहाँ यूज करेंगे, तो एक बार फिर हेड को भी ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पे फिर पोजीशन वाली बात आएगी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, ठीक है ना, मेरे पास क्या थी, एक कार थी, ठीक है ना।